Hello and welcome everyone to computer class. In the previous video, we read about the applications of the internet as well as the advantages of the internet. Now in this video, we will move ahead and I am starting from the disadvantages of the internet. So let's get started. तो अभी तक एडवांटेज पढ़ने के बाद अब डिसएडवांटेज का टाइम है पढ़ने का। तो जिस तरीके से इंटरनेट के एडवांटेजेस हैं उसी तरीके से इंटरनेट के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, जैसा कि आप सब लोग आजकल सुन रहे होंगे, डाटा चोरी हो गया, डाटा का लॉस हो गया, डाटा को लोग बेच दे रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब है इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन जो हम इंटरनेट पे अपनी इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पे शेयर करते हैं। जब हम फेसबुक प्रोफाइल बनाते हैं तो हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, हमारा घर कहाँ है, हम कहाँ तक पढ़े हैं, हम क्या पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, कहाँ जाना पसंद करते हैं, कौन कौन सी जगह अच्छी है हमको लगती है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारी इंफॉर्मेशन है जो कि हम इंटरनेट पे शेयर कर रहे हैं और इस इंफॉर्मेशन को कोई भी बड़े आराम से उसको स्टील कर सकता है और उस इंफॉर्मेशन का यूज़ वो बहुत तरीक़ों से अपने फ़ायदे के लिए उसको कर सकता है, उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल। साथ ही साथ बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशंस जैसे कि बैंक की डिटेल्स, पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स जो हैं वो भी लीक हो जाती हैं, जिससे कि ऑनलाइन जो है पैसा ट्रांजैक्शन हो जाता है पैसों का और पैसा जो है बैंक से डिडक्ट हो जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस इंटरनेट से लीक हो सकती हैं। ये इंटरनेट का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि जो भी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन हम देखते हैं या सर्च करते हैं या अपने पढ़ने के लिए, जानकारी के लिए जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम वो इंफॉर्मेशन सही ही हो। बहुत बार आपने देखा होगा बहुत सारी गलत रूमर्स, अफवाहें जो है वो इंटरनेट के थ्रू फैलती हैं, जिसके बाद में उसको पता चलता है कि ये इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पे आ रही थी वो गलत थी। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, जिससे कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है सोसाइटी में क्रिएट हो जाती है। उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो क्या है कि अगर आप इंटरनेट का हमेशा इस्तेमाल करते हैं तो आप वायरसेस के चपेट में आने का चांसेस आपका ज़्यादा है। मतलब आपका कंप्यूटर जो है वो वायरस से बहुत ज़्यादा जल्दी प्रभावित हो सकता है। वायरस आपके कंप्यूटर्स को अटैक कर सकते हैं और अटैक करने के बाद आपके कंप्यूटर की जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं, आपके सिस्टम की जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं, आपके जो इम्पोर्टेंट डाटा इंफॉर्मेशंस हैं, ये सब जो है डिलीट हो सकते हैं या डैमेज हो सकते हैं। उसके बाद जो डिसएडवांटेज है कि बहुत सारे अननेसेसरी ईमेल्स और एडवर्टीज़मेंट्स हमको देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग इंटरनेट सर्फिंग, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है और आप कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करते रहते हैं तो उस बीच अगर आपको एडवर्टीज़मेंट या फिर कोई ऐसा अननेसेसरी ईमेल आता है तो आप अपने काम से डिस्टर्ब हो जाते हैं। लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो डिसएडवांटेज है इंटरनेट का वो है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या होता है? ये एक ऐसा वर्ड है जो कि इस्तेमाल किया जाता है जब आपको इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए कोई थ्रेटेंड मैसेज आए या आपको धमकी मिले या आपको कोई ऐसी ईमेल्स वगैरह हैं जिससे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं। मतलब ओवरऑल कि इंटरनेट के थ्रू जब आप परेशान होते हैं इस तरीके से, कोई आपको डराए धमकाए या बहुत गलत चीज़ें आपको सेंड करे, तो ऐसे परेशान करने के तरीक़ों को इंटरनेट के थ्रू अगर कोई आपको ऐसे परेशान करता है उसको हम बोलते हैं साइबर बुलिंग। तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करके ये परेशानियाँ भी जो है लोग झेलते हैं और ये आज के टाइम में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इंटरनेट का। नाउ मूविंग टू द, अब हमने एडवांटेज देख लिया, डिसएडवांटेज देख लिया। अब हम जानेंगे कि कितने टाइप्स के इंटरनेट के कनेक्शंस होते हैं, किस तरीके से हम इंटरनेट के थ्रू अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है जो वो क्या है, डायल अप कनेक्शन। तो हम डायल अप कनेक्शन क्या होता है? डायल अप कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है जो कि बहुत सस्ता तरीका है इंटरनेट से कनेक्ट करने का। इस डायल अप कनेक्शन में होता क्या है कि एक टेलीफोन लाइन जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है और उस टेलीफोन लाइन से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। उस टेलीफोन लाइन के थ्रू हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं।
इसमें एक मॉडेम होता है और वो मॉडेम क्या करता है, एक मीडिएटर का काम करता है कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के बीच में। तो जो टेलीफोन लाइन है वो मॉडेम से कनेक्टेड होती है और एक स्पेसिफिक नंबर होता है जिसको कि मॉडेम डायल करता है और उस नंबर से यूज़र इंटरनेट से कनेक्ट हो पाता है। तो ये डायल अप कनेक्शन जो है, क्योंकि ये सस्ता होता है और बहुत ही पुराना हो चुका है ये टाइप कनेक्शन का, इस वजह से इस कनेक्शन के थ्रू अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं या ऑनलाइन गेम्स प्ले करना चाहते हैं तो यही आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस कनेक्शन के थ्रू बहुत ज़्यादा स्लो इंटरनेट कनेक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISDN। तो देखिए ये इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क क्या है, इसको तैयार किया गया था सो दैट जो डायल अप कनेक्शन में इंटरनेट स्पीड नहीं मिल रही थी उससे ज़्यादा स्पीड इस कनेक्शन के थ्रू मिले। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल होता है एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन इसमें जो टेक्निक इस्तेमाल होती है, जैसे कि आप डायल अप कनेक्शन में आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि कंप्यूटर से मॉडेम में जो सिग्नल जा रहा है वो डिजिटल सिग्नल जा रहा है, और फिर मॉडेम से जो टावर की तरफ सिग्नल जा रहा है वो जा रहा है एनालॉग सिग्नल में। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क में क्या होता है कि जो टेलीफोन लाइन है वो एनालॉग सिग्नल नहीं कैरी करती है, वो टेलीफोन लाइन डिजिटल सिग्नल ही कैरी करती है। वहाँ पे बदलना नहीं होता है फॉर्मेट को, जैसे कि डायल अप कनेक्शन में हो रहा था, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ रहा था। इसमें सिंपल डिजिटल फॉर्मेट में ही जो है सिग्नल्स को भेजा जाता है, और इस वजह से जो कनेक्शन की स्पीड है वो क्या होती है, फास्ट हो जाती है डायल अप कनेक्शन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है कनेक्शन का वो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में भी टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल होता है। इस कनेक्शन के थ्रू जो है आप पिक्चर, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीज़ें जो हैं आप बड़े आसानी से इस कनेक्शन के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये जो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है इसमें भी जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो टेलीफोन लाइन ही इस्तेमाल की जाती है, और इस फॉर्मेट में भी एनालॉग फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सारी चीज़ जो है डिजिटल फॉर्मेट में ही ट्रैवल करती है। फ़र्क ये है कि इस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन टेक्नोलॉजी में जो टेलीफोन लाइन यूज़ होती है उसकी बैंडविड्थ जो है वो प्रीवियस कनेक्शन टाइप में, मतलब इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क से उसकी बैंडविड्थ जो होती है टेलीफोन लाइन की वो ज़्यादा होती है, जिस वजह से इसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो फास्ट होती है। थोड़ा सा ये जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और बाकी इसमें जो स्पीड है वो बहुत बेहतर मिलती है। नेक्स्ट जो है वो केबल इंटरनेट कनेक्शन। ये जो केबल इंटरनेट कनेक्शन है ये अभी टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन अभी अपने कंट्री में इस तरीके की टेक्नोलॉजी हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो जो केबल इंटरनेट कनेक्शन है, ये जो हमारे केबल टीवी के जो वायर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं कोएक्सियल केबल, इस वायर के थ्रू इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करने का काम होता है इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। क्योंकि जो कोएक्सियल केबल है वो बहुत ही हायर स्पीड में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती है, और उतने हाई स्पीड में टेलीफोन लाइन जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र नहीं कर पाती है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि केबल इंटरनेट कनेक्शन में जो कनेक्शन की स्पीड है वो बहुत ही हाई होती है, क्योंकि जो इसमें वायर इस्तेमाल होता है उस वायर की कैपेबिलिटी है इंफॉर्मेशन को बहुत ही हाई स्पीड में ट्रांसफ़र कर सके। लेकिन जो केबल इंटरनेट कनेक्शन है उसकी भी एक डिमेरिट है कि जितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स हो जाएंगे उस केबल से उतनी ही जो है कनेक्शन की स्पीड स्लो होती चली जाएगी। अगला है सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन। सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन ये ऐसा कनेक्शन है जिसमें कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के थ्रू जो है, जो कि स्पेस में है, उन सैटेलाइट्स के थ्रू हम इंटरनेट कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये जो इंटरनेट कनेक्शन है ये बहुत ही एक्सपेंसिव है बाकी सारे इंटरनेट कनेक्शन के कंपैरिजन में। तो जो सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन होता है इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और इसमें किसी टेलीफोन लाइन की ज़रूरत नहीं होती है या किसी केबल की ज़रूरत नहीं होती है।
कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए। ये जो सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस होती है ये बहुत सारे ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे ना तो टेलीफोन लाइन है ना तो केबल लाइन है, वहाँ पे इसका एक्सेस पहुँच सकता है, उस रिमोट रीजन में इसका एक्सेस पहुँच सकता है। और साथ ही साथ जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे भी इसका सर्विस पहुँच सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा कनेक्शन है वो है वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन। तो वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन ये क्या इस्तेमाल करता है, जैसे कि अभी तक आपने पढ़ा है कि बहुत सारे इंटरनेट कनेक्शन जो टेलीफोन लाइन या फिर केबल की जो वायर है उसका इस्तेमाल या फिर सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है और इंटरनेट को बहुत ही हाई स्पीड में हमको प्रोवाइड करता है। तो इंटरनेट वाईफाई या ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके हम वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव कनेक्शन होता है बाकी सारे कनेक्शन के टाइप से। और वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन का एग्जांपल क्या है, जैसे वाईफाई आप देखते होंगे बहुत सारी जगहों पे वाईफाई आपको मिलता है, तो आप वाईफाई का इस्तेमाल कैसे करते हैं, अपने मोबाइल का या फिर अपने लैपटॉप के वाईफाई को ऑन करके आप उन रेडियो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाते हैं और उसके थ्रू जो है आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे वीडियो. In the next video we will cover the rest of the part of the chapter. Thank you.